सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का मापदंड है आचरण की धारा, जो अस्तित्व के आधारभूत नियम के साथ समन्वित होनी चाहिए। अर्थात हमारा कार्य जीवन के जो मुख्य नियम हैं उनसे अधिक से अधिक समन्वय रखता हो। जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हों तो उन्हें हम सम्यक कर्म के अनुरूप ही समझना चाहिए। सम्यक आजीविका। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, लेकिन जीविका कमाने के लिए कुछ तरीके हैं और उन तरीकों में कुछ बुरे और कुछ अच्छे हैं। बुरे तरीके वे हैं जो किसी को चोट पहुंचाते हैं अथवा किसी के साथ अन्याय करते हैं। अच्छे तरीके वे हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी आजीविका कमाता है। यही सही सम्यक आजीविका है। सम्यक व्यायाम अर्थात ठीक प्रयास अविद्या को नष्ट करने का प्रथम प्रयास है, जो उस द्वार तक पहुंचाकर उसे खोलता है जहां से उस दुख कारागार से बाहर निकला जा सकता है। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। एक है अष्टांगिक मार्ग, विरोधी चित्त प्रवृत्तियों को रोकना। दूसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबा देना जो पहले से उत्पन्न हो गई हैं। तीसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हों। चौथा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों का और अधिक वृद्धि करना और पहले से उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में वृद्धि करना। सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति जागरूकता और विचारशीलता का आह्वान करती है। इसका अर्थ है हर बात पर ध्यान दे सकना। यह मन की सतत जागरूकता है। मन में जो अकुशल विचार व बुरी भावनाएं उठती हैं उनके विरुद्ध चित्त द्वारा निगरानी करना अर्थात चौकीदारी करना सम्यक स्मृति का ही दूसरा नाम है। हे परिव्राजको, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति के मार्ग में 5 बंधन या बाधाएं आती हैं। ये 5 बाधाएं हैं लोभ, द्वेष, आलस्य, संशय अथवा अनिश्चय, बेचैनी। इसलिए इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि जो वास्तव में बंधन है और इन पर विजय पाने का माध्यम समाधि ही है। लेकिन परिव्राज को यह समझ लो कि सम्यक समाधि वही नहीं जो समाधि है, यह उससे बिल्कुल भिन्न है। सम्यक समाधि का अर्थ है केवल चित्त की एकाग्रता। इसमें संदेह नहीं कि यह ध्यान की अवस्था में ले जाती है। इससे वैसे ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है जो स्वयं प्रेरित हैं और 5 संयोजनों या बंधनों को निलंबित करती हैं। देखिए, ध्यान की ये अवस्थाएं अस्थायी हैं, इसलिए संयोजन का बंधन भी अस्थायी तौर पर ही स्थगित रहते हैं। आवश्यकता है चित्त को स्थायी रूप से एकाग्र करने की। चित्त की ऐसी स्थायी एकाग्रता सम्यक समाधि द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अकेली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि यह केवल संयोजनों को अस्थायी तौर पर स्थगित या निलंबित करती है। इसमें मन के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं है। सम्यक समाधि सकारात्मक व भावात्मक है। एकाग्रता के समय यह मन को एकाग्र करने के लिए प्रशिक्षित करती है और कुशल कर्म के लिए प्रेरित करती है। यह संयोजन उत्पन्न अकुशल कर्मों, अकुशल कार्य और अकुशल विचार की और मन के आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देती है। सम्यक समाधि मन को सदा कुशल कर्म के बारे में सोचने के लिए अभ्यस्त करती है। हमेशा केवल भलाई सोचने की आदत डालती है। सम्यक समाधि मन को कुशल कर्म के
करने के लिए अपेक्षित शक्ति देती है। इस प्रकार भगवान बुद्ध द्वारा बताया गया यह अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से हम भी मुक्ति के उसी मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं।